देखिए, हमारे देश में संविधान है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। सरकार का काम है कि वो उन कानूनों को सही से चलाएँ। जहाँ पर कोई दोषी हैं, उनको रेमिशन दे के बाहर ना निकालें, जैसे बिल्किस बानो के केस में हुआ है। और जहाँ पे भी कुछ गलत हुआ है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो श्रद्धा का केस हो, चाहे कोई और। उसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रधानमंत्री जाके विदेश में देश का परचम लहराए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर देशवासियों की जो मौलिक अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए हैं, और संविधान में हमारे मौलिक अधिकार लिखे हैं। हम किसी से नारा भी लगा कि हम अपना अधिकार मान रहे हैं और जान रहे हैं, किसी डिमोनेटाइजेशन में सबसे बड़ा धक्का इस देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गरीब इंसान को लगा। आप देख लीजिए जिस तरह से टैक्सेशन हो रही है, डीज़ल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से उसके कारण तमाम सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उसका सबसे कुप्रभाव जो है वो देश की जो आम जनता है और गरीब और हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, उनकी सरकारें जो हैं कोशिश ये कर रही हैं कि नफ़रत के नाम पर लोग कोई सवाल ना करें, तो नफ़रतों में लोगों को उलझा दिया जाए और असली जो लोगों के ज़मीनी मुद्दे हैं उन पर कोई फोकस ना रहे। मेरा नाम अंजलि है और मैं सूचना के अधिकार और खाद्य सुरक्षा के अधिकार के मुद्दों पर काम करती हूँ। आज जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्या मुद्दा लेके आए हैं, क्या बात? देखिए, जो आज का कार्यक्रम था वो नफ़रत छोड़ो संविधान बचाओ एक अभियान है जो कि पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग राज्यों में चल रहा है। उसके तहत ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उसमें आज पूरे दिल्ली से अलग अलग जगहों से लोग आए और अपनी बात रखी इस मुद्दे के ऊपर। और यही मुद्दा है कि हम नहीं चाहते कि सारा जो लोगों का फोकस है, ध्यान है, वो नफ़रत पर, भेदभाव पर लगाया जाए। हमारे देश में लोग जो हैं उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ जीने का हक है, और अगर कहीं पर भी वो मौलिक अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे तो लोग इकट्ठा भी होंगे और जवाब भी मांगेंगे सरकार से। क्या लगता है जो आप बता रहे हैं कि संविधान जो वैसे बचाने की बात कर रहे हैं, कौन मतलब संविधान खतरे में कैसे आ रहा है? देखिए, संविधान क्यों खतरे में है? संविधान में एक बहुत मूल चीज़ है, वो ये है कि हम सबको बराबरी का अधिकार है, और बराबरी आर्थिक भी है, बराबरी रिलीजियस भी है, हर तरीके से बराबरी का अधिकार है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैसे कुछ चंद लोग हमारे देश में वो अमीर होते जा रहे हैं जो ऑलरेडी अमीर हैं, और तमाम लोग जो आज यहाँ पे आपने देखा, लोग जो आए थे वो किस तरह से भोजन के लिए भी उनके बच्चे मोहताज हैं आज। तो ये जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही है, ये ऐसे ही नहीं बढ़ती जा रही है, जो हमारे देश में नीतियां हैं, सरकारों की नीतियां हैं, उसी का कारण है ये बढ़ने के लिए। और ये हमारे संविधान पे सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि जब तक ये गैर बराबरी रहेगी तब तक लोग जो हैं वो सम्मान से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, जो कि अनुच्छेद 21 अगर आप पढ़े संविधान का, उसमें लिखा है हमें जीने का हक है, और वो भी डिग्निटी के साथ में। तो वो नहीं हो पाएगा तब तक। और दूसरी बात ये है कि सरकारें जो हैं कोशिश ये कर रही हैं कि नफ़रत के नाम पर लोग कोई सवाल ना करें, तो नफ़रतों में लोगों को उलझा दिया जाए और असली जो लोगों के ज़मीनी मुद्दे हैं उन पर कोई फोकस ना रहे। तो हम यही कह रहे हैं, लोग यही कह रहे थे कि नफ़रत को छोड़ें और हम संविधान की बात करें, संविधान को बचाएं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी शक्ति संविधान से ही आती है। नीतियों की बात आप कर रहे हैं कि गलत नीतियाँ जैसे चल रही हैं, तो क्या क्या सुधार होना चाहिए नीति में, कौन सी नीतियाँ अपनानी चाहिए? देखिए, आप तमाम नीतियाँ देखिए, डीमोनेटाइजेशन में सबसे बड़ा धक्का इस देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गरीब इंसान को लगा। आप देख लीजिए जिस तरह से टैक्सेशन हो रही है, डीज़ल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से उसके कारण तमाम सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उसका सबसे कुप्रभाव जो है वो देश की जो आम जनता है और गरीब और हाशिए पे रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो सारी नीतियां हैं ये सरकारें बना रही हैं, ये कुछ लोगों के को तो फ़ायदा दे रही है, लेकिन बाकी तमाम लोगों के कॉस्ट पर ये फ़ायदा कुछ लोगों को मिल रहा है। जिम्मेदार आप सरकार को ठहरा रही हैं इसका सीधे सीधे?
बिल्कुल जिम्मेदार तो क्योंकि सरकार को इलेक्ट किया है तो सरकार के पास तंत्र है तो सरकार ही जिम्मेदार है, लेकिन लोगों का शासन है तो लोकतंत्र जब तक है तो लोग आवाज़ उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे, सड़कों पर भी आएंगे और सरकार तक बात पहुंचाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से ये चाहते हैं, अब सरकार सुनेगी और उस पर काम करेगी, यही उम्मीद है। एक तरफ तो यहाँ पे आप जंतर मंतर पे जैसे इकट्ठा हुए हैं, संविधान बचाने की बात जो कर रहे हैं, अभियान जो चला रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी जो हैं विदेशों में जाके मतलब देश का परचम लहरा रहे हैं, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रधानमंत्री जाके विदेश में देश का परचम लहराए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर देशवासियों की जो मौलिक अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए हैं और संविधान में हमारे मौलिक अधिकार लिखे हैं। हम किसी से नारा भी लगा कि हम अपना अधिकार मान रहे हैं और जान रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो हम अपने अधिकार जानते हैं, संविधान में हमें जो अधिकार मिले हैं वो हम जानते हैं और उसकी मांग चल रही है। प्रधानमंत्री जो करना है, विदेश में जाना है, वो जाए, उससे कोई हर्जा नहीं है। सीधे सीधे सरकार से जो मोदी जी हैं उनसे कोई डिमांड है या क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, सरकार से मांग यही है कि ये जो पूरी नफ़रत की राजनीति है जो चलाई जा रही है बहुत जगहों पर, उसे रोका जाए और जो लोगों के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, वो लोगों को मिले और जो संविधान के मूल्य हैं उस पर हमारा देश चले। तो यही मांग है लोगों की और लोगों ने यही कहा। राशन, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें लोगों ने कहा कि हमें चाहिए हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जिससे कि हम बराबरी से और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आपने इधर बैनर पे एक वो भी लिखा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेके भी आपने बात करी है। महिलाएं तो इस देश का आधी आबादी हैं, तो अगर सुरक्षा हो रही है महिलाओं की? अगर आधी आबादी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो चाहे श्रद्धा हो और चाहे बिल्किस बानो हो, तो ये देश में तो कोई लोकतंत्र और आज़ादी का मतलब ही नहीं रह जाता, संविधान का मतलब नहीं रह जाता। मैंने कहा कि बराबरी की बात होनी चाहिए है क्योंकि यही संविधान में लिखा है, इक्वालिटी। तो अगर हम ये कहेंगे कि महिला सुरक्षित नहीं होंगी हमारे देश में, महिला वर्ग, तो 50% लोग अगर सुरक्षित ही नहीं हैं, अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो फिर तो कोई संविधान का मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए आज ये भी बात उठी कि महिलाओं की सुरक्षा भी होनी चाहिए और महिलाओं की बराबरी का हिस्सा भी हर चीज़ में उन्हें मिलना चाहिए। आप एक खुद महिला हैं और महिलाओं के लिए जैसे क्या मतलब कदम उठाने चाहिए, सरकार को कुछ मतलब गाइड करना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में संविधान है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। सरकार का काम है कि वो उन कानूनों को सही से चलाएं। जहाँ पर कोई दोषी है उनको रेमिशन दे के बाहर ना निकालें, जैसे बिल्किस बानो के केस में हुआ है, और जहाँ पे भी कुछ गलत हुआ है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो श्रद्धा का केस हो चाहे कोई और भी केस हो। तो हमारी यही मांग है कि महिलाओं के ऊपर शोषण नहीं सहा जाना चाहिए और महिलाओं को बराबरी का दर्जा भी हो और बराबरी की जगह भी मिले। ये भी कहा गया कि विमेंस रिजर्वेशन का बिल कब से टंगा है। अगर कोई भी सरकार महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध है और कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों का, महिलाओं का सब जगह पे सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। शुक्रिया।